बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के द्वारा सिटी मैनेजर यानी नगर प्रबंधक नियुक्ति के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे कि इसके लिए कुल कितने पदों पे विज्ञापन आ सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव है या नहीं है, कुल कितनी सीटों के लिए वैकेंसी जारी होगी, पे लेवल क्या है, क्या इसमें एक्सपीरियंस को वरीयता दी जाती है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल उसको भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था। फाइनली नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। इसके अलावा 2025 में जो अन्य वैकेंसी आने वाली है, जैसे बिहार एसएससी सीजन 4, टीआरई 4, दरोगा, इन सब के बारे में ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो या बिहार गवर्नमेंट के, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका ये सोर्स क्या है, क्योंकि आप लोग के द्वारा पता पूछा जा रहा है कि सोर्स किस आधार पे बनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में बजट सेशन चल रहा था, और बजट सेशन के दौरान ये बताया गया था कि 52,525 यानी कि 50,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति होने वाली है। और उसमें बताया गया था कि बिहार एसएससी के द्वारा भी 12,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की जाएगी, और बहुत ही जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और चुनाव से पहले ये आपकी नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। तो उसी में आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार स्टैटिकल ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो है 682 पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और बिहार एसएससी का ही ये जिम्मा है कि सिटी मैनेजर का वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, सीजीएल 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो इसीलिए आप तैयार रहिए कि आपके लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट कि कुल कितने पदों पे नियुक्ति होने वाली है। तो ये पहला जो बताया जा रहा है कि 390 प्लस यानी कि 390-95 के आसपास आपको ये पद रहने की संभावना है। इसी के आसपास ये रहेगा, जिस पे आपको जो है सिटी मैनेजर यानी नगर प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इससे पहले जो 2016 में वैकेंसी आई थी, लगभग 150 प्लस वैकेंसी आई थी, उसी के आधार पे हमने बताया कि ये सिलेबस का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस पॉइंट को याद ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट अगर इसके फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या होने वाली है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका मिनिमम भी है और एलिजिबिलिटी है, साथ में इसमें टेक्निकल जो एलिजिबिलिटी है दोनों सेम ही है कि कम से कम आपको क्या होना चाहिए, एमबीए किया गया हो कैंडिडेट के द्वारा, या उन्होंने लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो लोक प्रशासन में, पीजीडीएम उन्होंने किया हो, या नगर प्रबंधन में कोई कोर्स किया हो, या निवेशन में या विकास में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। यानी ये जो 5 जो क्वालिफिकेशन दिया होगा, अगर इसमें से आप एलिजिबल है, अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। जैसे आपने एमबीए किया हो, या लोक प्रशासन में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, पीजीडीएम किया हो, या नगर प्रबंधन, निवेशन या विकास में इन कोर्स में से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए तो ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 नंबर का होगा। लेकिन जो आपका जो 30 नंबर होगा ये अनुभव पे होगा, नहीं आपके एक्सपीरियंस पे होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आपने कहीं पे काम किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अगर जो बिहार सरकार या किसी भी गवर्नमेंट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने काम किया, जैसे बिहार सरकार के द्वारा निकाला जाता है, कहीं भी काम किया है आपने कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको एक्सपीरियंस के लिए जो है 30 नंबर दिया जाएगा। अब बात किया जाए कि लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा, तो लिखित परीक्षा जो होगा 70 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर का होगा, और जो होगा आपको इसके लिए 70 नंबर के होंगे। लेकिन ये एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स दिया जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 0.7 दिया जाएगा। अब बात किया जाए कि नेगेटिव है कि नहीं, तो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव भी है। अब कितना नेगेटिव, इस पॉइंट को देख लीजिए। तो नेगेटिव बताया जा रहा है कि 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया है कि नेगेटिव भी इस एग्ज़ाम में होने वाला है। तो देख लिया होगा, अब तक आपने देख लिया होगा कि क्या है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एमबीए किया हो, लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजीडीएम हो, नगर प्रबंधन, निवेश या विकास में पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, और टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 70 क्वेश्चंस होंगे और अनुभव के लिए 30 जो होंगे नंबर्स दिए जाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे ये बताएगा। अब सिलेबस क्या है इस चीज़ को भी देख लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है
कि लिखित परीक्षा 70 अंक के होंगे, अनुभव के लिए 30 अंक होगा, प्रति वर्ष के लिए 10 अंक और मैक्सिमम 30 अंक दिया जाएगा। अगर एक वर्ष आपने काम किया होगा तो 10 नंबर, 2 वर्ष किया होगा तो 10 दूना 20 और 3 वर्ष काम किया हो 30। अगर किसी ने 5 साल काम किया होगा तो भी उनको मैक्सिमम 30 नंबर ही दिए जाएंगे। तो दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स पे ये आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम क्या है, इसमें बाद में बदलाव भी किया गया, उस पॉइंट को भी देखेंगे। टोटल 70 नंबर का है, जिसमें से जो 25 नंबर को जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका, ये आपकी एलिजिबिलिटी से, यानी कि जिस आपका क्वालिफिकेशन, जैसे आपने MBA किया हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई जो आपका एलिजिबल क्वालिटी है उससे संबंधित, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड पर्सनल मैनेजमेंट के लिए 25 मार्क्स दिए गए हैं, बहुत बड़ा वेटेज है। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी विथ स्पेशल डिफरेंस, तो इस चीज़ को हटा दीजिए, इसको इसके जगह पे हटा दिया गया था, बाद में शुद्धिकरण किया गया तो शुद्धि पत्र को दिखाएंगे और इसके जगह पे आपके करंट अफेयर्स दिखाए गए थे। और इस करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, इसके लिए वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स भी चलाए जाते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। वहीं जो इसका सेकेंड सेक्शन बी था, सेक्शन ए में आपने देख लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, जो 25 नंबर का होगा, प्लस उसमें करंट अफेयर्स भी 10 नंबर के आएंगे, तो टोटल दोनों मिला के आपका जो हो जाता है सेक्शन ये 35 नंबर के हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड है जनरल साइंस, इसके टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन होंगे इसके, 10 मार्क्स के होंगे। इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी एंड रेफरेंस, ये बिहार स्पेशल भी हो रहा है, हिस्ट्री के भी क्लासेस और ये भी हमारे चैनल से हो रहे हैं, तो सेक्शन बी 20 नंबर के हो जाते हैं। बाद बाकी जो आपके सेक्शन सी होते हैं वो इंडियन पॉलिटी, इसकी भी तैयारी बहुत ही डिटेल्स में हमारे चैनल पे कराई जा रही है, आप इंडियन पॉलिटी के क्लास को देख सकते हैं, बहुत बेसिक से कराया जाता है। इंडियन इकोनॉमी और जनरल मेंटल एबिलिटी 5 यानी कि 15 नंबर, तो 35, 20 और यानी कि सेक्शन ए आपका हो गया 35 नंबर का, 25 आपका क्वालिफिकेशन प्लस आपके करंट अफेयर्स, सेक्शन बी आपके हो गए 20 नंबर के तो 55 नंबर, और थर्ड जो हो जाता है आपका सेक्शन सी जो होता है इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी और मेंटल एबिलिटी मिला के 15 नंबर, तो टोटल ये 70 नंबर का हो जाता है और 30 नंबर आपके एक्सपीरियंस के लिए। अब शुद्धिकरण पे यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जगह एक ही हो गया था, सेक्शन इसका जो ए का ए भी इंडियन हिस्ट्री हो गया था, भी दोनों सेम हो गया था, इसीलिए इसको कैंसिल कर लिया गया था और इसके जगह पे बता दिया शुद्धि पत्र में कि यहाँ जो सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होगा उसमें करंट अफेयर्स को जोड़ा जाएगा, यहाँ पे दे दिया गया, देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन था, शुद्धि पत्र है, यहाँ पे बताया गया है कि नगर प्रबंधक विज्ञापन तो 2016 में आया था, इसमें जो सेक्शन ए का जो सेकेंड पार्ट था इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, उसके जगह पे आपको करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि समसामयिक मुद्दे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उसको शामिल किया गया है और बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये भी हमने एग्जाम पैटर्न को भी देख लिया, इसके सिलेबस को भी देख लिया, एलिजिबिलिटी को भी देख लिया, टोटल सीट कितने आए इस। अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपका पे लेवल क्या होने वाला। तो पे लेवल जो है ये आप देख सकते हैं, ग्रेड पे आपका 4200 का होगा और जो रेंज होगा वो 9300 से 34,500 हो गए, 30 पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये आपका अधियाचना कब आएगा। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो बिहार बजट का जो घोषणा किया गया था कि 52,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति आएगी, उसमें भी बताया गया था कि बहुत जल्द ये होने वाली, उस नोटिफिकेशन को भी देखेंगे। और ये भी बताया गया जो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो अधियाचना है ये बिहार SSC को भेज दिया गया है, अब नोटिफिकेशन होना जारी है, बस सिर्फ वही बच गया। क्यों? क्योंकि बीच में होली आ गया था, होली की वजह से अभी छुट्टी चल रही है, तो आपको देख सकते हैं जैसे ही ये होली के बाद ये ओपन होगा तो आपको ये नोटिफिकेशन मार्च में ही हर हाल में अपने देखने को मिल सकता है। तो 3rd वीक तो ये चल ही रहा है, तो 3rd या 4th वीक में आपको ये नोटिफिकेशन हर हाल में देखने को मिल जाएगा। अब इसका सोर्स हमने नीचे देख लेते हैं कि बिहार में जो 2025 में नई वैकेंसी आने वाली है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें न्यायिक सेवा के लिए 176 पदों पर नियुक्ति होगी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए 12,437 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें बिहार SSC CGL के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होने की बहुत जल्द संभावना है और इस दिशा में भी होली के बाद काम किया जाएगा और इसको भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। बिहार स्टैटिकल ऑफिसर जो जूनियर है उसके लिए नोटिफिकेशन 682 पद पे जारी कर दिया गया है। BPSC के द्वारा जो 71वीं BPSC जारी किया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग के होंगे 16,000 से 513 पदों पे नियुक्ति होने वाली है। तकनीकी सेवा के लिए 29,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी होने वाली है और इस सारी प्रक्रिया को जो चुनाव से पहले करा लिया जाएगा। बिहार दरोगा के लिए भी अगर नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा और इसकी तैयारी कैसे करना है, इसके टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे हो रहा है, इसकी पूरी तैयारी, करंट अफेयर्स, GS की तैयारी हो रही है और इसके लिए बुक लिस्ट क्या होगा इसका एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना दिएगा, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। मेडिकल की वैकेंसी आउट हो गई है, आपने देखा होगा चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 667 पद है, ड्रेसर का 3326 पद है, फार्मासिस्ट के पद है, इन सब का वीडियो डिटेल्स में बना दिया गया था। आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में हमने
जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है सिटी मैनेजर पर यानी नगर प्रबंधन का, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। इसके अलावा बिहार 2025 में जो वैकेंसी आने वाली CGLT RE4 के लिए 1 लाख से अधिक वैकेंसी आएगी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेरी हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाते कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।